तुमको तो मील के पत्थर पर भरोसा है, हमारी मंजिल तो हमारे पांव के छाले होंगे। तुम्हारे हर जख्म पर गुलाबों की महक है, तुम्हारे संग वालों ने कहीं फूल उछाले होंगे। आज बड़े दिनों बाद कांग्रेस का संघर्ष फिर से नजर आया। कांग्रेस के छात्र संगठन का संघर्ष फिर से नजर आया, जहां पर युवा नेताओं को तैयार करने वाले और उनके प्रेरणा बनने वाले सचिन पायलट सड़कों पर संघर्ष करते हुए नजर आए। आज पानी गंदा था या अच्छा था पता नहीं, मगर बुखार में पानी के बौछारों के बीच छात्र संघ चुनाव के मांग को लेकर अपने नौजवान नेताओं के साथ सड़क पर संघर्ष करते हुए नजर आए। चर्चा इस बात पर करेंगे विस्तार से, सचिन पायलट की राजनीति पर, और भाई बहन का प्यार दिखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी में। काश प्यार का ऐसा बंधन मित्रता दिवस पर, फ्रेंडशिप डे पर अभी अभी गुजरा है, पिछले वाले भी बांध लेते मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। और हनुमान बेनीवाल इन दिनों बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं, किसका टेंशन बढ़ा रहे हैं। दूसरी तरफ अशोक गहलोत जो पूछ रहे थे कि ये डिफेंडर क्या है, डिफेंडर में डिफेंडर गाड़ी महंगी गाड़ी है, उसमें सफर करने का वीडियो वायरल हुआ, उसकी सच्चाई क्या है। मगर शुरुआत कर लेते हैं। आज कांग्रेस का बड़ा दिन है और सचिन पायलट को लेकर वक्ता कह रहे थे कि बुखार है और बुखार में दवा लेकर आए हैं, क्योंकि विनोद जाखड़ ने, जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका बुलावा आया था। वरुण चौधरी भी आए थे और छात्र चुनाव से निकले हुए नौजवान नेताओं की एक फौज थी जो अपने युवा नेता को आगे बढ़ाने के लिए आए थे। सचिन पायलट भले ही छात्र संघ चुनाव से ना निकले हों, मगर छात्र संघ चुनाव से निकले हुए मुकेश भाकर, रामनिवास गावड़िया, ललित यादव, अभिमन्यु पूनिया, अनिल चोपड़ा, एक लंबी फौज है कि जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं, उन्हें कैसे आगे बढ़ाया है। और इसी कड़ी में विनोद जाखड़ और निर्मल चौधरी को लेकर सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि इस बार इन दोनों ही नेताओं को वो चुनाव लड़वाने जा रहे हैं। मंच पर इनकी कमरादरी, जो आपसी प्रेम है, वो जिस तरह से दिखाई दे रहा था, उससे लग रहा था कि सचिन पायलट कांग्रेस की अगली पीढ़ी तैयार करने के लिए जिस बेचैनी से काम कर रहे हैं, वो बेचैनी सड़क पर दिख भी रही है। अभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीपी वाले जैसे तैसे अपना छोटा मोटा प्रदर्शन कर पा रहे हैं, क्यों, किससे मांग करें। भजनलाल शर्मा उन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, अब कैसे मांग करें। जोधपुर में उनका भी छोटा मोटा प्रदर्शन था, मगर जयपुर में जिस तरह से एनएसयूआई ने आज प्रदर्शन किया है और उसमें युवा नेता जिस तरह से भाग ले रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की तरुणाई जो है अभी नौजवानों में अंगड़ाई ले रही है। पीछे एक पूरी फौज कांग्रेस की तैयार है राजनीति की विरासत संभालने के लिए। ये पानी की बौछारें थी। इस बार मैं भी आज भीग गया, इसीलिए शर्ट बदल कर आया हूं। इस बार पानी साफ दिखाई दे रहा था, पानी से दुर्गंध नहीं आ रहा था, मगर काफी देर तक पानी पुलिस छोड़ती रही और आखिर में पुलिस के पानी खत्म हो गया, मगर कांग्रेस के नौजवान नेता जमे रहे। अब आज जिस तरह से पुलिस का व्यवहार था, देखिए लाठियां चल जाती है, किसी को चोट लग जाती हैं, मगर एक एक छात्र को थप्पड़ से, घूसे से, लाठियों से जिस तरह से मार रहे थे, अब
रगड़ाई ऐसी नहीं होनी चाहिए और इस तरह से लोकतंत्र में इस कदर पीटने का हक नहीं है। एक बार तो मन किया थप्पड़ मार रहे पुलिस वाले से माइक लगाकर जाकर पूछूं ये क्या तरीका है। इस तरह से सड़क पर पीटना नहीं चाहिए। ये एक लोकतांत्रिक तरीका है जो महात्मा गांधी इस देश में देकर गए हैं प्रदर्शन का। प्रदर्शन पहले ही तय था, हिंसक नहीं होगा। इससे में आज पुलिस ने बेहद बर्बरता पूर्वक हिंसक तरीके से भीड़ को कंट्रोल किया है। अब लाठी से ऐसे मारना, थप्पड़ से मारना, घसीट कर ले जाना जरूरत नहीं थी, मगर क्या है कि ये शुमार हो चुका है, कार्यप्रणाली का एक हिस्सा बन चुका है, जो अच्छी तस्वीर नहीं दिखती है। ये तस्वीरें लोकतंत्र को जीवंत रखने के लिए, जीवित रखने के लिए जरूरी होती हैं। मगर हम देख रहे थे स्टेज पर और सोच रहे थे कि आज गोविंद सिंह डोटासरा भी आते तो अच्छा होता। विनोद जाकर उन्हें निमंत्रण देकर आए थे, मगर कहा गया सीकर में उनका पहले से कार्यक्रम था इसलिए चले गए। कांग्रेस की एक यूनाइटेड फौज रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी वाले पहले ही से कह रहे हैं कि देखो कांग्रेस पिछले 20-25 सालों में 100 सीटों से आगे क्रॉस नहीं की है अपने बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस में। अशोक गहलोत की अगुवाई में ये निर्मल चौधरी दिखाई दे रहे हैं आपको, ये भी पूरा फॉर्म में थे, आज वैसे रहते हैं और इनका एक अलग टसन है छात्र राजनीति में। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस में कांग्रेस 100 सीटें लेकर आती है। ये अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, ये सारे आपस में मिलके एक दूसरे की सीटें 10, 15, 20 हरा देंगे तो अच्छे से अच्छे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में 70 तक टिक जाएंगे। मतलब बीजेपी का पूरा जो दम है इस बात पर है कि कांग्रेस के नेता एक हो ही नहीं सकते। अब देखिए किसी पत्रकार के कहने से न एक होने वाले हैं और न झगड़ा करने वाले, बहुत चतुर होते हैं नेता, इतने पहुंचे हुए फकीर हैं जिसकी तुलना आप भगवान से नहीं कर सकते, मगर बुद्धिमत्ता में, अपने फायदे वाले में उनसे कम भी नहीं है। तो आप इस देखिए, ये मैं दिखा रहा था किस तरह से ये विनोद जाखड़ हैं, उनको पकड़ के पुलिस ले जा रही थी। इससे पहले वो डंडा मारने का विजुअल भी था। ये दृश्य अच्छे नहीं लगते हैं, ठीक है, बड़ी संख्या में पुलिस थी, कंट्रोल किया जा सकता था। फिर अब पता नहीं, अशोक गहलोत ने कह दिया हम सब कुछ भूल गए हैं, सचिन पायलट पहले ही भूल चुके हैं, गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी का संगठन तैयार करने में लगे हुए हैं। मगर अगर एक साथ लड़े तो कांग्रेस अपराज्य शक्ति है राजस्थान में, मगर इस बार भी बेस्ट परफॉर्मेंस के बावजूद ये 80 के नीचे अटक गए, क्योंकि नेताओं में एकता नहीं थी। अब आगे रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर सचिन पायलट ने आज किसको दिखाने की कोशिश कर रहे थे? क्या उन लोगों को जो कहते हैं कि सचिन पायलट एसी के नेता हैं, संघर्ष नहीं कर पाते, या फिर विनोद जाखड़ को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि एक दलित नौजवान नेता राजस्थान के राजनीति का उभरता हुआ सितारा है, जो लगातार मेहनत कर रहा है और अपने मेहनत के बल पर अपनी मुकाम भी हासिल कर रहा है। ये दृश्य था जो वायरल हो रहा था, जो निर्मल चौधरी और सचिन पायलट का। बहुत पहले जब निर्मल चौधरी को कोई जानता नहीं था, तब सचिन पायलट की घर के आगे भीड़ थी, उस भीड़ में माइक लगा दिया था मैंने निर्मल चौधरी के आगे। उन्होंने कहा था कि मेरे आदर्श हैं सचिन पायलट, और वो बहुत पुराना वीडियो है, मगर एक कमरादरी एक दोनों में दिखाई देती है स्टेज पर। मुकेश भाकर भी थे और मुकेश भाकर ने बताया कि कैसे हम जब छात्र नेता थे तो सचिन पायलट आए राजस्थान की राजनीति में और उन्होंने हमें आगे बढ़ाया। मगर सारी बातों को बोलने के बाद सचिन पायलट जो बता रहे थे उसे लेकर कई तरह के कयास लोग लगाने लगे कि इन दिनों नेता किसी के बारे में कुछ भी बोल जाते हैं, बचना चाहिए लंबी राजनीति के लिए। तुम कल के नेता हो, जितने नेता स्टेज पे दिखाई दे रहे हैं उससे ज़्यादा नीचे दिखाई दे रहे हैं। भाषा अच्छी रखना, किसी से अगर गुस्सा भी हो तो कोशिश करना कि तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो, संवेदनशील हो।
आदर्श हो, झुक जाना ही उठ जाने की कला है। वो बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जहां पर तुम्हें चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, वहां पर तुम्हें गरल पीना पड़ सकता है, गुस्सा पीना पड़ सकता है, उसे भी सीखना होता है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लोग अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे, मगर ये सीख नौजवान पीढ़ी के लिए अच्छी है, जिनमें एक बेसब्री है, बेचैनी है। और मजेदार बात देखिए, हनुमान बेनीवाल ने बड़ी रैली की छात्र संघ चुनाव के लिए, और अब सचिन पायलट छात्र संघ चुनाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। पहले सचिन पायलट ने पदयात्रा निकाली आरपीएससी के पुनर्गठन के लिए, पेपर लीक के लिए। अब हनुमान बेनीवाल पेपर लीक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो इन दोनों नेताओं के जो मुद्दे हैं एक हैं, मगर आज जो दिखाई दे रहा था, यहां पर एनएसयूआई का संघर्ष चल रहा था, और उधर जो बगल में इसके पार जो हनुमान बेनीवाल के समर्थक बैठे थे, वो कह रहे थे एनएसयूआई वालों बंधुआ मजदूर मत बनना, हमारे साथ आ जाओ, ये कांग्रेस बीजेपी वाले कुछ देने वाले नहीं है, हनुमान बेनीवाल ही सबसे बड़े नेता हैं। और आज वो तैयारी के साथ आए थे कि कांग्रेसी आ रहे हैं तो बैनर पोस्टर चमकाकर लगाएं। आज लाउड स्पीकर भी लगा था और रोज की संख्या में से ज्यादा थे भी। वो बता भी रहे थे कि हमारे नेता कैसे संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन मैंने बताया आपको कैसे दोनों ही नेताओं के मुद्दे एक जैसे हैं, और दोनों ही दोनों मुद्दों पर संघर्ष अलग अलग जगहों पर करते दिखाई दिए। तो इसीलिए हनुमान बेनीवाल जब कहते हैं कि सचिन पायलट हमारे साथ आ जाएं तो हम और सचिन पायलट 100 सीटें जीत सकते हैं, तो इसमें वो गलत नहीं कहते हैं। मगर क्या ऐसी कोई परिस्थिति बन सकती है? राजनीति में परिस्थितियों को खारिज कभी नहीं किया जा सकता है, मगर गुंजाइश इतनी रहनी चाहिए कि कभी आपस में बैठकर किसी परिस्थिति पर आगे बढ़ पाएं। अब क्या है कि समर्थक जो हैं वो बहुत भावुक होते हैं, और सचिन पायलट समर्थकों को ही ये संदेश दे रहे थे कि आपको कोई नेता पसंद ना हो तो उसके खिलाफ कुछ भी ऐसा मत बोलो, कुछ भी ऐसा मत लिखो जिससे किसी का दिल दुखाई दे। उनके समर्थकों को यह समझना बहुत जरूरी है। अगर समझा पाए तो फिर सोना पिघलकर कुंदन भी बन जाता है। ये तस्वीरें लंबे समय तक याद की जाएगी, इसलिए कह रहा हूं कि बहुत दिनों बाद कांग्रेस का यह संघर्ष नजर आया। अब 20 अगस्त को गोविंद सिंह डोटासरा भी मूल कांग्रेस, जो अभी तक 1.5 साल में संघर्ष नहीं कर पाई है, वो मूल कांग्रेस पंचायत चुनाव को लेकर भी संघर्ष करती हुई नजर आएगी 20 अगस्त को, जैसा कि उन्होंने अल्टीमेटम दे रखा है। और वो भी कोशिश करेंगे कि एक बड़ा फोर्स लेकर आए। अब देखिए, अच्छा भी है एक तरह से, अगर एक दूसरे को ये हराने की कोशिश नहीं करें, काटने की कोशिश नहीं करें, तो अलग अलग अपना दमखम दिखाओ तो उससे कांग्रेस का भला ही होगा। मगर सचिन पायलट अगर ज्यादा राजस्थान में सक्रिय होंगे तो कांग्रेसियों को लगता है कि फायदा होगा, मगर इसका उल्टा असर भी होता है। कई बार लोग कहते हैं कि सचिन पायलट बार बार क्यों चले आते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो दुनिया ऐसी चीज है कि कुछ भी करो उसमें कोई ना कोई नुक्स निकल ही जाता है, और खास करके हम जैसे पत्रकारों का काम भी यही रहता है। मगर कांग्रेस की राजनीति से लौटते हैं बीजेपी की राजनीति पर। अब ये तस्वीरें मुझे क्यों अहम दिखाई दी, मैं सोच रहा था कि भजन लाल शर्मा कल डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का स्वागत हो रहे थे तो इतने खुश दिखाई दे रहे थे। अब देखिए, नेता आपकी नज़र में वो छोटा हो सकता है, लेकिन वाकई में इस व्यक्ति का दिल बड़ा है। अगर सचिन पायलट का स्वागत कल हो रहा होता अशोक गहलोत के बगल में तो उनका चेहरे का भाव देखते, मगर भजन लाल ऐसा नेता नहीं है। आप बहुत सारी चीजों पर उन्हें नेता मानने के लिए तैयार हो या ना हो, मगर किरोड़ीलाल मीणा को साथ लेकर जितना वो खुश थे, ऐसा लग रहा था कि वो 2 कदम बढ़ने के लिए तैयार हैं। और आज भी गए थे महिलाओं के कार्यक्रम में, तो राखी बंधवाते हुए उनका चेहरा देख रहा था मैं, कितना खुश नजर आ रहे थे जब मुख्यमंत्री को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी राखी बांध रही थी। दिया कुमारी भी राजनीति में अपने आप को एक बेहतरीन नेता के रूप में स्थापित किए हैं, जो जनता से उनका जुड़ाव मैं देखता हूं विद्याधर नगर में या कहीं भी जाती हैं,
तो एक अलग तरीके का होता है और जनता उसे पसंद भी करती है। जाति और क्षेत्र की राजनीति की परिधि से अलग जाकर दिया कुमारी ने एक राजस्थान की राजनीति में मुकाम हासिल किया है और उप मुख्यमंत्री का अमूमन मुख्यमंत्री से बनता नहीं है। अब अंदर की तस्वीर कुछ भी हो सकती है, दो भाई रहते हैं उनमें भी आपस में नहीं बनता है, मगर अभी तक अनबन की खबरें मीडिया में ही रही है, दिखाई नहीं दिया। अब देखो ये भाई बहन जिस तरह से हंसकर राखी बांध रहे हैं, ये बीजेपी की सरकार इतनी बेहतर तरीके से क्यों चल पा रही है? ये इसीलिए चल पा रही है, अगर फ्रेंडशिप डे के दिन ही सही, देखिए कुछ लिफाफे में मिला भी है राखी बंधाई, नेक भी मिला है ऐसा लग रहा है। तो अगर सचिन पायलट बांध आते अशोक गहलोत को, अशोक गहलोत बंधवा लेते सचिन पायलट। फ्रेंडशिप डे के दिन आजकल बांधा जाता है, पहले के जमाने में तो नहीं बांधा जाता था, मगर अगर बंध जाता तो कांग्रेस बिखरी हुई बंध जाती और क्या पता सत्ता में होती। मगर हमारे कहने से कोई थोड़े ही बांधेगा, सब अपनी अपनी सियासत देखते हैं, नहीं बंधेंगे तो बिखरेंगे। और इस रक्षा सूत्र के बाद दिया कुमारी बहन का फर्ज भी निभाती हुई दिखाई दी, जब वो पुरजोर ढंग से पैरवी कर रही थी भजनलाल शर्मा सरकार की। पेश किए हम लोगों ने, आपने देखा हर बजट में इस चीज का ध्यान रखा गया है। सिक्योरिटी के लिए भी हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारी प्रदेश की एक एक महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ये हाल इससे पहले की सरकार का नहीं था। आपने देखा कि कैसे हमारी महिलाएं इतनी असुरक्षित थी, कितना जिस तरह से राजस्थान का नाम पूरे विश्व में बदनाम कर रही थी वो सरकार। हमारी सरकार आई और इस पे अब देखिए कोई उप मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री की इतनी पैरवी करे और इतने जोरदार ढंग से, तो झगड़ा काहेगा। काश कांग्रेस सरकार में भी ऐसा हो पाता, पर हुआ नहीं। वाकई में देखिए अपराध समाज में हो रहे हैं और आज भी हो रहे हैं, जघन्य अपराध हो रहे हैं, मगर कांग्रेस सरकार के दौरान हुए अपराध की अगर तुलना कीजिएगा तो भजनलाल सरकार में अपराध का आंकड़ा गिरा है। अब इसका श्रेय आप दिनेश एमएन को दे सकते हैं या किसी डीजीपी को दे सकते हैं, खुफिया विभाग को दे सकते हैं, क्योंकि अशोक गहलोत ने पूरी की पूरी पुलिस को मंत्रियों विधायकों के जेब में डालकर खुफियागिरी में लगा रखा था, राजनीति में व्यस्त थे और क्या कहूं किस चीज में व्यस्त थे, आपको सब पता है कि क्या हो रहा था। मगर सुधार हुआ है, सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। अब स्कूल गिरने वाली घटना आज मैं हनुमानगढ़ में देख रहा था, हमारे रिपोर्टर ने खबर भेजी है, 2 साल हुए मेडिकल कॉलेज के 325 करोड़ से बने हैं और दरारें आनी शुरू हो गई। तो किस तरह से कितनी घटिया क्वालिटी के कंस्ट्रक्शन हुए हैं पिछले 25 सालों में, इसकी मिसाल है पिछली की सरकारें। पर हनुमान बेनीवाल आज नहीं थे और उनके जो लड़ाके हैं स्टैच्यू सर्किल पर पूरी तरह से दम लगाए हुए थे। कांग्रेस के जो प्रदर्शन हो रहा था वहां पर भी लाउड स्पीकर लगाकर अपने एजेंडे को बता रहे थे। जयंत चौधरी हैं जो एनडीए का हिस्सा हैं और मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, उनसे मिलने गए थे हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल के अक्सर मिलने की तस्वीरें आती रहती है बीजेपी के नेताओं से। जिस ये यूपीए के हिस्सा थे, ये ओम माथुर से मिल रहे हैं जो सिक्किम के राज्यपाल हैं। यूपीए के नेताओं से इनका कम बनता है, वैसे इस बार गठबंधन में थे, लेकिन क्या है कि गाय घास से, वैसे घोड़े कहावत है, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या। तो हनुमान बेनीवाल अगर कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो वही जाट एससी और मुस्लिम वोट बैंक हनुमान बेनीवाल का भी है, वही कांग्रेस का भी है। इसलिए संघर्ष जरूरी है। 20-25 सीटों पर कांग्रेस को ये नहीं घेरेंगे तो बीजेपी का जो वोटर है तो इनका वोटर है नहीं, इसलिए वहां कन्फ्लिक्ट नहीं है। वहां से बीजेपी से ये सहारा लेकर कांग्रेस की मिट्टी पलित कर सकते हैं और बहुत ज्यादा सहायता इन्हें कांग्रेस से मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को जाट लैंड में मजबूत मानती है।
इसलिए कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की नज़दीकियां लगातार दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से बढ़ रही है और वो अपना अगर मजबूत करके 20-25 सीटें भी अपने दम पर जिता लेते हैं, कंसंट्रेट करके अपने प्रभाव वाले, तो फिर अगली सरकार की चाबी भी अपने पास रख सकते हैं और इसी पर वो फोकस कर भी रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तस्वीर है हनुमान बेनीवाल और ओम माथुर की। कांग्रेस के नेताओं के साथ ऐसी अच्छी तस्वीर इनकी आती नहीं है। ये ज्योति मिर्धा के टेंशन बढ़ाने वाली तस्वीरें हैं। अब ज्योति मिर्धा अगर ये बीजेपी के साथ चलेंगे तो कहाँ जाएंगी पता नहीं, क्योंकि ये भी उनके कुंडली में बैठे हुए हैं, जहाँ जहाँ हो जाती हैं वहाँ वहाँ ये चले जाते हैं। पर इस बार ज्योति मिर्धा भी खूंटा गाड़ के बैठी है नागौर में और जमकर मेहनत कर रही है। मुकाबला इस बार जोरदार होने वाला है नागौर में भी। अब आखिरी तस्वीर डिफेंडर वाली। एक वीडियो वायरल क्या हुआ, अशोक गहलोत का एक लड़का कह रहा था कि क्यों ये सफारी में घूम रहे हैं आप, ब्लैक डिफेंडर लाओ। बोले डिफेंडर वो क्या होता है, मगर तस्वीरें आ गई अशोक गहलोत की वाइट डिफेंडर में घूमते हुए। अब ये वाइट डिफेंडर से अशोक गहलोत की उतरती हुई तस्वीरें वायरल हुई तो लोग पूछने लगे क्या अशोक गहलोत ने वाइट डिफेंडर खरीद लिया। फिर पड़ताल हुई तो पता चला कि ये तो गोविंद मेघवाल दिखाई दे रहे हैं। अभी अभी बीकानेर का दौरा हुआ था, कहीं बीकानेर दौरे का तो नहीं है। मगर अशोक गहलोत के यहाँ लोगों ने कहा कि नहीं, ये बीकानेर अभी के दौरे का नहीं है। जब गोविंद मेघवाल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके प्रचार करने गए थे तो गोविंद मेघवाल ने उनके लिए डिफेंडर भेजी थी और अशोक गहलोत डिफेंडर में बैठ कर गए थे। अब पता नहीं कैसे पूछ रहे होंगे कि डिफेंडर क्या होता है, नहीं ध्यान दिया होगा, बैठ लिया होगा। इतनी आरामदायक गाड़ी है कि वहाँ बैठने के बाद कुछ याद शायद नहीं रहता होगा। आप देखते राजस्थान तक। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।